हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी आगे बढ़ाएंगे। आज हम रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फिजिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम। इसमें इसको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें VSR इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to river, or we can also say this as velocity of swimmer in still water. ठीक है, VSR this is written as velocity of river. So VSR को हम because V12 हमने पढ़ाई है, कैसे लिखते हैं, this is VS minus VR. So VS is equal to VSR plus VR. ये वेक्टर्स के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। तो VS जो है that is resultant velocity of swimmer. जो VSR है, VSR is velocity with which swimmer starts in river. रिवर में कैसे स्टार्ट करता है। ठीक है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम के अंदर VSR velocity of swimmer with respect to river, VR is velocity of river, VSR is velocity of swimmer in VSR is velocity of swimmer with respect to river. VS is net velocity of swimmer. इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम केस एक डिफाइन करते हैं, केसेस से इसको करेंगे। केस 1, when swimmer starts perpendicular to river current. जैसे हम इसको ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अभी रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। स्विमर जो है वो स्टार्ट करता है इसमें लाइक दिस, दिस इज VSR। ठीक है, बट बिकॉज रिवर के पास भी अपनी वेलोसिटी है लाइक दिस, तो VS जो है इन दोनों का नेट रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट जो है वो इस तरह से आ जाता है, दिस इज VS नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। मतलब ये है कि जो स्विमर है वो एम कर रहा है C पे, स्टार्ट कर रहा है, जंप करता है एंड फाइनली इज ड्रैग टुवर्ड्स पॉइंट B बिकॉज ऑफ VR आल्सो। जब इस टाइप के ये जैसे हमने बनाया तो इसमें हम एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं। आइए देखते हैं। वेलोसिटी ट्रायंगल में जैसे ये हमने लिया हुआ है, वेलोसिटी ट्रायंगल एक बार देख लेते हैं। इट इज लाइक दिस इज VR, VSR और फाइनली दिस इज VS। ठीक है, तो ये अगर मैं थीटा ले लेता हूं तो हम इसके थ्रू भी चीजें पता कर सकते हैं, जैसे tan थीटा VSR बाय
वी आर साइन थीटा, वी एस आर बाय वी एस, वी आर बाय वी एस। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके अंदर हम बाकी देख लेते हैं एक बार। ये जो टर्म है, दिस इज विड्थ ऑफ द रिवर डी, विड्थ ऑफ रिवर इज डी। इसमें टाइम टेकन टू क्रॉस हम देखते हैं एक बार कैसे आएगा। टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, रिवर क्रॉस करने का टाइम जो है टी है। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए से सी, अगर डिस्टेंस है तो इसी डायरेक्शन की हमें वेलोसिटी लेनी है। अगर ए से भी डिस्टेंस है तो उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे। अगर सी से भी डिस्टेंस है तो उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम टेकन टू क्रॉस। ठीक है, दिस केस, in this case time taken to cross river is minimum। इस केस में सबसे कम समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। रिमेंबर, VSR ऐसे स्टार्ट हुआ, VR राइट में था, बीच में उसको ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया, वेलोसिटी ट्रायंगल में VS, VR और VSR ऐसे लगाएंगे। ये 90 डिग्री है, तो मैं इसमें एंगल्स निकाल सकता हूँ जो भी मुझे जरूरत है। विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो D है, और हाउ मच टाइम इज टेकन टू क्रॉस दिस रिवर। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें लेनी है। फॉर एग्जांपल, वैसे तो फाइनली ए टू बी जा रहा है, बट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है जैसे VS आ रहा है, तो जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो जितना समय उसको लगेगा, तो अगर VSR से इधर जा रहा होता तो भी उतना ही समय लगता क्रॉस करने में। टाइम विल बी AC, जिस डायरेक्शन का हम लेते हैं डिस्टेंस उस डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लेते हैं। AC बाय VSR, AB बाय VS and CB by VR। So in this case time taken to cross the river is minimum। ठीक है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट केस देखते हैं। When swimmer finally wants to reach at directly opposite bank, मतलब ये इस टाइप से है, VR तो इस तरफ है ही, और ऐसे स्टार्ट होगा फिर ये, दैट इज VSR विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे स्टार्ट होगा। फाइनली उसको इस पॉइंट पे आना है, दिस इज A, दिस इज B। तो जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो इधर से आएगा, VS। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी ट्रायंगल बना देता हूँ एक बार इसका। क्या आएगा, VS, ये आएगा VSR, और फाइनली दिस इज VR। ये थीटा, हम यहाँ पे भी ये सब पता कर सकते हैं, tan थीटा VR बाय VS। VS बाय VSR। ठीक है, फिर वही सेम, इसमें विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो D है,
time taken to cross. T will be equal to AB upon BS. ठीक है, this is equal to AC by BSR. This is equal to CB by VR. So in this case, distance traveled by, in this case, distance traveled by swimmer is minimum. मतलब A से B तक जाना, उसने स्टार्ट ऐसे करता है, फाइनली रीचेस एट दिस पॉइंट. दिस इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स. तो AB जो है वो बेसिकली D है. यहाँ पे अगर मुझे इसको रखना है, दिस इज D. ठीक है, तो इसको यूज करके हम, ये दो तो मेन केस हैं. इसके अलावा और कोई भी केस बन सकता है जिसमें वो, अगर केस 3 अगर मैं लेता हूँ, अदर देन दीज टू, अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो एम करता है कहीं जाने के लिए, फॉर एग्जांपल मतलब वो ऐसे अगर स्टार्ट हो रहा है VSR और VR इधर है, तो फाइनली जो वो रीच करेगा वो बीच में से इस पॉइंट पे आएगा. यहाँ पे दिस इज VS नेट. हाँ जी, हाँ 2 में हम देख लेते हैं. ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ ऐसे VSR वो है जिससे वो स्टार्ट होगा हमेशा. मैंने यहाँ पीछे लिखा था, VSR is the velocity with which swimmer starts. ठीक है, तो इससे ये स्टार्ट हुआ, और क्योंकि हमें पहले से ही क्लियर है उसको बी पॉइंट पे पहुंचना है. क्लैरिटी कैसे होगी केस 1 केस 2 की? या तो ये बोला जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मिनिमम, या वो बताएगा डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंचना है. तो स्टार्ट ऐसे करना है, ऑपोजिट पहुंचेगा. VR इधर है, उस तरफ जाना स्टार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ VR इधर ड्रैग हो गया, ये वेलोसिटी ट्रायंगल बन जाता है हमारे पास. ये हमने फाइनली निकाल ली sin cos tan. उसका टाइम टेकन टू क्रॉस भी पता है, वो भी निकाल लिया. जो डिस्टेंस लेंगे उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी. अगर ये हम देखते हैं तो ये अगर थीटा है और ये अल्फा है, फाइनली ये तो रिलेटिव वेलोसिटी रिवर की, ये VSR है, ये नेट है. ये पॉइंट से मतलब इधर P पे इसने, ये पॉइंट है यहाँ पे पहुंचा फाइनली. पॉइंट ले लीजिए AY, ये P कर लेते हैं इसको. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा उसके हिसाब से देख लेते हैं. ये इस टाइप से चलेगा, VSR cos थीटा इधर आ जाएगा. दिस इज VSR cos थीटा प्लस VR. ठीक है, और वर्टिकल में आ जाएगा VSR sin थीटा. तो फिर फाइनली ये ऐसे जाएगा इस पॉइंट पे. ठीक है, Y A, और ये है अल्फा. tan अल्फा यहाँ से निकल के आ जाएगा. ठीक है, कैसे आएगा tan अल्फा? VSR sin थीटा बाय VSR cos थीटा प्लस VR. इसमें टाइम भी इस तरीके से हम निकालेंगे. ये वाला डिस्टेंस लेंगे और ये विड्थ है हमें हमारे पास. आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं. Velocity of river is 3 kilometer per hour. Velocity of swimmer in still water
is 4 km/h. Width of river is 1 kilometer. Swimmer starts perpendicular to river. River current. Find time taken to cross. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. परपेंडिकुलर टू रिवर करंट स्टार्ट करना है उसको, तो ये इजीली ये पता चल रहा है, ये इस टाइप से ऐसे स्टार्ट करना है. तो ये 4 km/h है, और इस तरफ VR जो है दैट इज 3 km/h. दिस इज 1 किलोमीटर. ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट जो है वो इस टाइप से आ जाएगा. दिस इज 5 km/h. रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा. दिस इज VS, नेट वेलोसिटी जो है. अभी टाइम टेकन टू क्रॉस T/VSR. ये 1 किलोमीटर. दिस इज 4 km/h. This is 1/4 hour. This is 1/4 into 60 minutes. This is 15 minutes. So he will take 15 minutes to cross. अगर आपसे पूछा जाए ये फाइनली लैंड कहाँ पे करेगा, तो वो भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. फाइनली दिस इज A, B and C. तो B to C is drift. जितना ही आगे जाएगा. दिस इज 3 into 1/4 किलोमीटर. 3/4 किलोमीटर ये आगे निकल जाएगा. ठीक है, तो ये है. एक बार केस 3 देख लीजिए. केस 3, वैसे तो केस 3 आएगा तब ज्यादा बेटर तरीके से मैं समझा पाऊंगा उसको, क्योंकि ये किसी एंगल पे अगर इसको दिया जा रहा है तो फिर VSR किसी एंगल पे VR के साथ, तो इनकी रिजल्टेंट इनके बीच में से निकलेगा इस टाइप से. फिर हमें इन दोनों कंपोनेंट करने हैं. VSR cos थीटा अलोंग VR और VSR sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर. तो VSR sin थीटा और VSR cos थीटा इधर आ गया. VSR cos थीटा के साथ VR ऐड हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट आ जाएगा और वर्टिकल आ जाएगा. tan अल्फा आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस से, जो ये अल्फा है. ठीक है, आने दो इसको एक बार क्वेश्चन, फिर हम इसको और बेटर तरीके से देखेंगे. केस जरूर पता होना चाहिए कौन सा है. तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. The swimmer can swim with speed of 10 km/h in still water. Velocity of river is 6 km/h. Width of river is 1 kilometer. Find time taken to cross if he crosses along shortest path. बेसिकली अब इस ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स के अंदर ये क्लियर है हमें कि
इस टाइप से हमें, मतलब हमें ये तो गिवन होगा ही ना कि कौन सी उससे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जैसे शॉर्टेस्ट पाथ लिया हुआ है तो ये क्लियर है, शॉर्टेस्ट पाथ है तो हम इधर से ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये है 10 किलोमीटर पर आवर और ये वी आर है, दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली यहाँ से वर्टिकल ऐसे वी एस इस तरफ से आएगा। वेलोसिटी ट्रायंगल अगर हम बना लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 है, ये वी एस है। दिस एंगल इज थीटा। अब से टाइम के अलावा भी पूछ सकते हैं किस एंगल पे वो स्टार्ट हो। एनी हो यहाँ से साइन थीटा तो आ ही जाता है, साइन थीटा इज 6/10 3/5, ठीक है। विड्थ भी दी हुई है हमें 1 किलोमीटर। अभी वी एस निकालना है मुझे, इसके लिए cos थीटा हम लेते हैं, cos थीटा इज VS/10। साइन थीटा आपको गिवन है एज साइन थीटा इज 3/5, therefore cos theta is equal to 4/5, therefore 4/5 VS/10 8 किलोमीटर पर आवर इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है वो ये 8 किलोमीटर। टाइम टेकन टू क्रॉस इज 1 किलोमीटर by 8 किलोमीटर पर आवर, this is 1/8 hour, so this is 60/8 minutes, ठीक है। तो समय लगेगा 15/2 7.5 मिनट, ठीक है। एंगल भी आ जाएगा कितने एंगल से करना है, और परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ ऑपोजिट टू करंट इतने एंगल पे उसको स्टार्ट करना है, ये तरीका है, ठीक है। ऐसे केस के लिए जो ये है VSR दैट मस्ट बी ग्रेटर देन VS, वो आना चाहिए क्योंकि हाइपोटेन्यूज बनना है ना, वो आएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा इस केस के अंदर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। Swimmer cross the river along line making an angle of 45 degree with direction of flow। अब ये केस थर्ड से रिलेटेड है। velocity of river is 5 meter per second। Swimmer takes 6 seconds to cross the river of width 60 meter, then velocity of swimmer with respect to river will be 10 meter per second, 12 meter per second, 5 meter per second and 10 meter per second, ठीक है बेटा। आइए अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब वो कह रहा है इस टाइप से है क्वेश्चन, देखिए ये रिवर की वेलोसिटी है 5, वो कह रहा है स्विमर जो है क्रॉसेस द रिवर अलोंग दिस लाइन। अभी वो ये इसके अलोंग ये है VSR, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, फाइनली वो जो क्रॉस कर रहा है वो इस लाइन के अलोंग क्रॉस कर रहा है जो 45 डिग्री बना रहा है, दिस इज VS।
दिस इज ए, बी, दिस इज सी। ठीक है, इसके अलोंग कर रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे इसको थीटा ले सकता हूँ, इसको थीटा ले सकता हूँ। अगर है फाइनली स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फाइनली यहाँ से इससे क्रॉस कर रहा है, बट स्टार्ट तो ऑब्वियसली पीछे से किया होगा, तभी यहाँ पे नेट इधर आ रहा है। तो इसको हम नेट हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं कितना आता है। दिस इज बी एस आर कॉस थीटा प्लस 5, और वर्टिकल आएगा इसका बी एस आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये है बी एस 45 डिग्री है, ये दोनों बराबर हुआ है। साथ साथ ही ये टाइम कितना ले रहा है, 6 सेकेंड्स टू क्रॉस और 60 मीटर। तो बेसिकली ये अगर डिस्टेंस दिया हुआ आपको 60 मीटर, टाइम टेकन टू क्रॉस इज ये डिस्टेंस विच इज 60 डिवाइडेड बाय इसके अलोंग स्पीड बी एस आर साइन थीटा। ये दिया हुआ हमें 6, इधर से बी एस आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई 10 फर्स्ट। अब ये दोनों भी बराबर होंगे बिकॉज यहाँ 45 10 45 लेंगे, तो ये वर्टिकल बी एस आर साइन थीटा और ये बराबर आ जाएंगे। तो बी एस आर कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू बी एस आर साइन थीटा है फ्रॉम 1 and 2। बी एस आर या बी एस आर साइन थीटा 10 रखते हैं, बी एस आर कॉस थीटा 5 आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड अगर हम लेते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। बी एस आर साइन थीटा 10, बी एस आर कॉस थीटा 5, स्क्वायर एंड ऐड, डिवाइड। बी एस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 हो गया, एंड स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बी एस आर इज 125, 5 डिवाइड करेंगे, tan थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आई थी tan इनवर्स, और बी एस आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। चेक कीजिए आप दोबारा इसको, ये पूछा जा रहा था या क्वेश्चन में बताया गया है कि एक स्विमर जो है इट क्रॉसेस द रिवर लाइन अलोंग अ लाइन व्हिच इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन है जिसके अलोंग एक स्विमर क्रॉस कर रहा है। तो ऑफ कोर्स वो इससे ज्यादा एंगल से उसने स्टार्ट किया होगा ताकि फाइनली वो इधर के थ्रू क्रॉस कर दे, बिकॉज बी आर इधर है। तो यही मैंने इसमें समझाया था कि आपको इसके कंपोनेंट करने हैं। उस केस में बी एस आर कॉस थीटा प्लस 5 ये ऐड हो जाएगा, बी एस आर साइन थीटा सीधा आ जाएगा। इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ये है AC। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल इसका एंगल दे रखा है यहाँ पे, नेट रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल है 45, tan 45 1 होता है, तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बी एस आर कॉस थीटा प्लस 5 हो गया बी एस आर साइन थीटा। अब बाकी हमें टाइम और विड्थ भी दी हुई है, तो हम विड्थ और टाइम को यूज करके इसके अलोंग वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का निकालेंगे विच इज बी एस आर साइन थीटा, क्योंकि विड्थ इधर की दे रखी है। तो इसके अलोंग डिस्टेंस आ जाए, इसके अलोंग का वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास बी एस आर साइन थीटा। तो वो आ गई बी एस आर साइन थीटा, उसको यहाँ पुट किया, बी एस आर कॉस थीटा आ गया, फिर फर्स्ट और थर्ड को यूज किया, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, राइट साइड में आएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्लीज चेक कर लीजिए इसको।
रिवर स्विमर हो या रिवर बोट प्रॉब्लम एक ही बात है। विथ 8 km/h in still water, if he is crossing a river where current is 4 km/h, in what direction should he head the boat to cross river? Shortest time and what is minimum time cross? Width of river is 8 km. 30 degree 2/√3 kilo-hour. टाइम आ गया और एंगल आ गया। 60 degree 2/√3 hour. 90 degree, 1 hour. 120 degree and 4/3 hour. Try कीजिए बेटा इसको। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये man can row a boat with 8 km/h in still water if he is crossing a river where current is 4. In what direction उसको ट्रैवल करना है? जैसे ये है हमारे पास, दिस इज 4 km/h. तो फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस, boat should start perpendicular to river current. तो ये तरीका होगा बोट को स्टार्ट करने का, ऐसे। दिस इज द वे बोट शुड स्टार्ट। ठीक है, दिस इज 8 km/h. तो फाइनली उसको वो 90 डिग्री पे जाना है, डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री पे जाना है परपेंडिकुलर। और कितना उसको समय लगेगा उसको क्रॉस करने में? टाइम टेकन टू क्रॉस इज विड्थ 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाय VSR जो है दैट इज 8 km/h. टाइम टेकन टू क्रॉस इज, ये इसका आंसर सी बन जाता है, 90 डिग्री एंड 1 hour। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक बार क्या किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपने। फिर से एक देखते हैं, केस 3 से रिलेटेड है। स्विमर wants to directly reach point B starting from point A. River is flowing along x-axis. The velocity of swimmer is
root 2 by 3 times the velocity of river. Find angle theta from line AB at which is swimming effort should be directed. अब देखिए केस 3 से रिलेटेड है ये, तो ऑप्शन आ रहे हैं इसके 60 डिग्री, 30, 45 एंड 65। ये इस टाइप से है कुछ। ये ए पॉइंट है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, फाइनली इट विल रीच एट पॉइंट बी। दिस इज थीटा, दिस इज 45। स्विमर जो है वो बी पॉइंट पे जाना है उसने स्टार्ट करके ए से, ऑफ कोर्स उसको कहीं ऊपर थोड़ा सा उससे VSR देना है। रिवर एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको देख दी है √3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है ये विद रिस्पेक्ट टू रिवर है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फ्रॉम द लाइन AB कैसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे इसको स्टार्ट करना है। ये था हमारे पास, ये पॉइंट है A, ये नेट था इधर यहाँ पे, ये ऐसे स्टार्ट होगा, एंगल थीटा है, ये 45 है और रिवर की वेलोसिटी दी हुई है। अच्छा रिवर के बारे में, दिस इज VSR। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जैसे बताया था पहले भी, पूरा इसको सॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा ये VSR cos थीटा प्लस 45 प्लस VR, और ये सीधा इसमें वर्टिकल में आ जाएगा VSR sin थीटा प्लस 45, ठीक है। अब नेट वेलोसिटी ये है इसकी, ये एंगल है 45, ये एंगल 45 थे दोनों बराबर भी होंगे, therefore VSR sin theta plus 45 equals to VSR cos theta plus 45 plus VR। VSR कॉमन, ये आ जाएगा sin theta plus 45 minus cos theta plus 45। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि स्विमर की वेलोसिटी √2 by 3 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ रिवर, √2 by 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रिवर। therefore ये sin थीटा प्लस 45 माइनस कॉस थीटा प्लस 45, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, VSR की वैल्यू डालेंगे यहाँ, उधर जाएगी वैल्यू तो √3/2 आ जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स है इसके अंदर और, ठीक है। sin थीटा प्लस 45 माइनस कॉस थीटा प्लस 45 √3/2, तो यहाँ √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं अभी हम। ये √2 उठा के इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा sin थीटा प्लस 45 1/√2 माइनस कॉस थीटा प्लस 45 1/√3/2। इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, cos 45 sin 45। तो आप देखेंगे कि ये बनेगा sin A cos B cos A sin B टाइप, sin A cos B
माइनस कॉस ए साइन बी की वैल्यू कितनी होती है साइन ए माइनस बी, देयरफॉर ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा प्लस 45 माइनस 45 √3/2 साइन थीटा आ गया √3/2 थीटा आ गया 60 डिग्री। यही हमें पता चेक कर लीजिए। ठीक है, ये एंगल थीटा इसके साथ है ए बी के साथ। चेक कीजिए आप क्वेश्चन दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, हमने भी की है। Sixth, find theta so that swimmer directly lands on point B. This is 2 meter per second. ये है VSR. VR will be 2 meter per second. (45, 30, 90 not possible. ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए दोबारा, देखते हैं फिर इसको। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्विमर जो है वो बी पॉइंट पे पहुंच जाए, स्टार्ट यहाँ से कर रहा है। बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए जैसे कि हमने कंडीशन एक बताई भी थी कि जब आप वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे तो ये अगर 2 है, ये भी 2 है, ये थीटा है, तो अब ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो भी 2 हो गया और वन ऑफ द साइड्स मतलब एक ऑल्टीट्यूड भी 2 हो गया। अब सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। वो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते ही पता चल जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए, मैंने तभी बताया था ये सिचुएशन तभी पॉसिबल। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इन दोनों से। ठीक है, देख लीजिए आप इसको बेटा। बढ़ते हैं इसमें हम 7th क्वेश्चन की तरफ। The swimmer can swim in still water with a speed of 2.5 meter per second. What is the shortest time? What is the shortest time taken by him to swim across the river? देखिए ये ऐसे है, ये 10 मीटर यहाँ से दिया हुआ है। This is VR, velocity of river. This is 4 seconds, 5 seconds, 6.7 seconds, 8 seconds. ठीक है, swimmer can swim in still water with speed 2.5. What is the shortest time? Shortest time के लिए उसको
सीधा यहाँ से जाना है, और हॉरिजॉन्टल में 2 है। टाइम टेकन टू क्रॉस d by 2.5. What is d? It is 10 by 2.5. This is 4 seconds to cross. ठीक है, तो चेक कर लीजिए, तो इजी सही। ठीक है, अभी कुछ जनरल भी प्रॉब्लम होती है इसमें भी एक बार हम देख लेते हैं। the problem of trains. Let 2 trains having length L1 and L2 and velocity V1 and V2. Time taken to cross इसका पता कर रहे हैं। Time taken to cross each other. टाइम जब भी आप फाइंड कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो ना, आप ये देखो, ये डी है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो लेनी है। जैसे इस डायरेक्शन में यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम जब भी आता है 2.5 आता है इस तरफ, जब VSR से स्टार्ट होता है, और जब शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी होती है स्विमर की। तो इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी हो वो लेनी है अकॉर्डिंग टू केस। ठीक है, डी बाई वी आर कभी नहीं लेना, डी बाई वी आर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये विड्थ है, विड्थ के अलोंग कभी भी वेलोसिटी नहीं होगी। केस 1 इसको देखते हैं। When trains are moving in opposite direction, along parallel tracks, ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2, V1 V2. So time taken cross L1 plus L2, V1 plus V2. When trains are moving in same direction along parallel track, L1 plus L2, V1 minus V2. ठीक है, ये है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। चेक कर लीजिए इसको, इस पे हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, इस टाइप से इसकी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है।
ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। Two trains, 121 meter and 99 meter in length, are running in opposite direction. With velocities 40 km per hour and 32 km per hour. In what time will they cross each other? Completely cross each other. तो कितना समय लगेगा उनको दूसरे को क्रॉस करने में? 9 seconds, 11 seconds, 13 seconds and 15 seconds. तो अभी ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं। ये केस था, फर्स्ट केस है ऑपोजिट डायरेक्शन। टाइम 121 प्लस 99 बाय वेलोसिटीज भी ऐड करेंगे, 40 प्लस 32 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 220 72 into 5/18 220 4 into 5 20/20. Answer is 11 seconds. ठीक है, क्लियर होना चाहिए, चेक कर लीजिए और बताइए अगर कोई प्रॉब्लम हो। ये क्वेश्चन है, passenger is walking on an escalator at a speed of 6 km per hour relative to escalator. The escalator itself is moving at 3 km per hour relative to ground and has total length of 120 meters. The time taken by him to reach end of escalator. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा। 32 seconds and 80। ठीक है, तो अभी इसको एस्केलेटर की जो वेलोसिटी है वो आपको 3 किलोमीटर पर आ रहा है, VE is 3। पैसेंजर उसके ऊपर वॉक कर रहा है 6 किलोमीटर पर रिलेटेड टू एक्सेलेरेटर। तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, अभी क्योंकि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो सबट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एज VPE मॉड वेक्टर के हिसाब से वो ज्यादा है, मतलब 3 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी ऐड हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, दिस इज इक्वल टू 6। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर जो है वो कितनी है, दैट इज 3 ऑपोजिट टू एस्केलेटर।
सॉरी इसके अंदर वो ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन है, इसलिए एक्चुअली एस्केलेटर चल रहा है और VPE जो है वो भी वो वॉक कर रहा है उसके ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप एस्केलेटर के ऊपर हैं और आप वॉक कर रहे हैं, एस्केलेटर इधर जा रहा है और आप वॉक कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपकी और एस्केलेटर की वेलोसिटी विल गेट एडेड, है ना। तो बेसिकली passenger is walking on an escalator at a speed of 6 relative to escalator. Escalator itself is moving at 3 km/h relative to ground. टोटल लेंथ दी हुई है, तो ये ऐसे चलेगा। जो नेट वेलोसिटी आएगी बॉडी, velocity of person with respect to escalator plus velocity of escalator is equal to velocity of person, net velocity, ये net velocity है of person। तो सेम डायरेक्शन में अगर ये वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसको हम वैल्यू को ऐड करते हैं, ये 6 + 3, तो ये VP आ जाएगा उसका नेट, यह 9 km/h। टोटल लेंथ ऑफ द एस्केलेटर इज 120 मीटर्स। टाइम कितना लगेगा उसको, L/VP, दिस इज 120 मीटर्स 9 km/h। इसको चेंज करते हैं हम 9, ये आ जाएगा 5/18 सेकेंड्स। टी की वैल्यू आएगी 9 to 5/2 है, उसको ऊपर ले जाते हैं 240/5, 48 सेकेंड्स, ठीक है। चेक कर लीजिए आप। ठीक है बेटा, एक बार और आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब भी कभी ऐसा दिया हो कि एस्केलेटर की स्पीड दी हुई है रिलेटिव टू एस्केलेटर, और एस्केलेटर 3 km/h से मूव कर रहा है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो जो विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर है और जो एस्केलेटर है वो दोनों ऐड करके वेलोसिटी ऑफ पर्सन मिलेगी हमें, ठीक है। तो 6 + 3 ऐड हो गई, वेलोसिटी ऑफ पर्सन आ गई 9 ऐड हो जाएगी उसके ऊपर। बिकॉज अगर एक पर्सन जो है वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर रहा है जो खुद भी मतलब मूव कर रहा है प्लेटफॉर्म, तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है दोनों की सेम डायरेक्शन के लिए। तो फिर हमने वेलोसिटी नेट निकाल ली, लेंथ हमें पता ही है, डिवाइड करके टाइम आ जाएगा बस, ठीक है। बड़ा रिलेटिव वेलोसिटी भी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो चैप्टर ये वाला कंप्लीट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।